चलिए तो सभी को नमस्कार, वेलकम टू सेंसर क्लासेज। तो आइए जो हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर 3। हम लोग सीख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए देखते हैं उसमें आगे और सीखते हैं। हम लोग सीख रहे थे बेसिक बात, जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप देख लिए थे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जिसको हिंदी में क्रियाशील मूलक बोलते हैं। क्रियाशील मूलक में बच्चों आपने सीखा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहचान हम कैसे कर पाएंगे कि किसी के साथ में अल्कोहल है, किसके साथ फिनॉल है, किसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसके साथ एल्डिहाइड है। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो आता है आगे हमें इसका नेमिंग रिएक्शन, इसका इस्तेमाल आएगा नेमिंग रिएक्शन में। नेमिंग रिएक्शन क्या होता है? नामकरण अभिक्रिया। नेमिंग रिएक्शन को बोलते हैं नामकरण अभिक्रिया। नामकरण अभिक्रिया में क्या मिलेगा? नामकरण अभिक्रिया में बहुत सी बातें होती है जिन्हें हमें याद रखना ज़रूरी है। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, जैसे कि सबसे पहला टर्म जो है अल्काइल, हमें याद रखना होगा अल्काइल क्या है। अल्काइल को डिनोट किया गया है आर से, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1। जी हाँ, आपको भली भांति याद है CnH2n+1। कार्बन के दुगने से हाइड्रोजन क्या होगा? एक अधिक होगा, जिसको हम अल्काइल कहते हैं। इस पर आपको बड रूट आप लोगों को बताया गया था कि बड रूट में क्या पढ़ लिए हैं कि एक कार्बन होगा तो एक कार्बन को मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन को इथ बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन रहेगा हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन रहेगा उसको हम हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन रहेगा उसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन रहेगा नॉन बोलेंगे, 10 कार्बन रहेगा उसे हम डेक बोलेंगे। ये आपको ज्ञात हो गया कि एक कार्बन को आपने क्या बोला, एक कार्बन में 2 कार्बन है, 3 प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हम क्या बोल रहे हैं हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। अब इसी पे अगर हम जाते हैं तो आर का नाम आता है अल्काइल। आर का नाम क्या आता है? अल्काइल। तो अल्काइल पे क्या आता है? इसका सफिक्स की अगर बात करेंगे तो सफिक्स आता है आइल। तो आइल पे क्या बन गया? मिथ जोड़ आइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल। ये आप तो सीख लिए कि मिथाइल कब होगा, इथाइल कब होगा। आइए सीखते हैं आगे। आगे कहता है, आगे क्या कहता है कि अब इसमें याद रखना आपका हैलोजन ग्रुप पढ़े होंगे। हैलोजन ग्रुप जिसको एक्स द्वारा सूचित करते हैं, याद रखेंगे। हैलोजन को, हैलोजन डेरिवेटिव को किसके द्वारा? एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। जिसमें मिलेगा आपको क्या मिल जाएगा? इसमें मिलेगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एस्टेटो। हाँ याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो है क्या मिल रहा है? यहाँ पर टर्म मिल गया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और एस्टेटो। अगर इसका नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हैलोजन का नाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले अगर लिखते हैं, हाँ याद रखेंगे, अगर पहले लिखते हैं तो एफ का नाम क्या मिल जाएगा? एफ का नाम फ्लोरो होगा, Cl का नाम क्लोरो होगा, Br का नाम ब्रोमो हो जाएगा, I का नाम आयोडो होगा, At का नाम एस्टेटो हो जाएगा। अगर इसी का नाम बाद में लिखते हैं तो फ्लोरो जो है क्या चीज़ में बन जाएगा? फ्लोराइड में बन जाएगा। Cl क्या चीज़ में बनेगा? क्लोराइड में बनेगा। Br बन जाएगा ब्रोमाइड में, I बन जाएगा आयोडाइड में, उसी प्रकार से At बन जाएगा एस्टेटाइड में। ये तो आपको याद हो गया कि फ्लोरो कब होगा, क्लोरो कब होगा, ब्रोमो कब होगा, आयोडो कब होगा, एस्टेटो कब होगा। और फंक्शनल ग्रुप में आप देख लिए, क्या देख लिए? पुनः एक बार आपको बोल देते हैं। क्या बोले कि अगर CHO हो किसी के साथ तो क्या चीज़ का होगा? एल्डिहाइड होता है। COOH अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, OH होगा, अल्कोहल होगा। अगर ऑक्सीजन इस प्रकार से है तो वो ईथर हो जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है तो वो कीटोन हो जाएगा। COOR के है तो क्या हो जाएगा? एस्टर के रूप में आ जाएगा। COX के रूप में है तो एसिड हैलाइड के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको मिलते जाएगी। अब उसी प्रकार से बात आती है आगे, जैसे R है और X है, तो अब इसका नाम लिखना है तो R और X। तो R तो हमारा अल्काइल टर्म हो गया और X जो है हैलाइड हो गया, तो इसको बोला अल्काइल हैलाइड। क्या नाम आ गया? अल्काइल हैलाइड। अब इसी पे अगर उदाहरण बनाते हैं हम तो क्या बन जाएगा? अगर बनेगा CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl, क्या बन जाएगा? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड।
अगर इसी का हम बात करते हैं आईपीएसी नेम, तो एक्स का नाम देखिए, अगर यहाँ पर बाद में लिखे हैं, एक्स का नाम कहाँ लिखे हैं, बाद में, तो बाद में अभी आपको बताया गया था, क्या बोले थे कि बाद में अगर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडा, एस्टेराइड के रूप में लिखते हैं। अगर इसी नाम को हम, ठीक है, तब यहाँ पर जो टर्म आ गया, क्या आ गया, आर एक्स, तो आर एक्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो अल्काइल और हैलाइड के फॉर्म में। तो इसको अगर नाम लिखते हैं आईपीएसी के रूप में, तब कैसे लिखेंगे, तो एक्स का नाम पहले लिखना होगा बच्चों। तो एक्स का नाम पहले लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, हलो, एक्स का नाम हलो, और आर जो है ये टर्म हो जाएगा अल्केन, हलो अल्केन। जैसा कि कक्षा 12 का पहला अध्याय पढ़ा, हलो अल्केन एंड हलो एरिन। तो इसमें क्या आ गया, हलो अल्केन में तो बन गया क्लोरो मिथेन, क्लोरो एथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरो पेंटेन, क्लोरो हेक्सेन, क्लोरो ऑक्टेन, क्लोरो नॉनन, क्लोरो डेक्कन के रूप में इस प्रकार हमें आगे मिलते जाएगा। पुनः एक बार आपको फंक्शनल ग्रुप को हम दिखा देते हैं। जैसे हमारा बन गया है, क्या बना हुआ है टर्म, जैसे आ गया अल्केन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में मिल जाएगा आपको सिंगल बॉन्ड। आगे देखेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कीन में देखेंगे, अल्कीन तो क्या हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अल्कान में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइल हैलाइड एक और एक्स, एक्स जो है हैलोजन अभी बतलाया, हैलोजन डेरिवेटिव में एक्स देखें, एक्स का पूरा उपयोग आएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर कहता है अल्कोहल के लिए क्या आएगा, ओ एच, एल्डिहाइड में सी एच ओ जुड़ा हुआ रहेगा, कीटोन में सी डबल ओ जुड़ा रहेगा, ईथर में आर ओ आर के रूप में, ईस्टर में सी डबल ओ आर के रूप में, एमीन में NH2 के रूप में, कार्बोजेलिक एसिड में सी डबल ओ एच के रूप में, ईस्टर में सी डबल ओ आर के रूप में, एसिड हैलाइड में CO एस के रूप में। अगर एसिड डेरिवेटिव में करते हैं तो CO जेड के रूप में रहेगा, एसाइड हैलाइड करा तो CO एक्स के रूप में रहेगा, एसाइड एनाइड एसिड एनहाइड्राइड रहेगा तो सी डबल ओ, ठीक है, और फिर से डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ में R के साथ रहेगा। आइए अब आते हैं नेमिंग रिएक्शन में, सीखते हैं हम लोग नेमिंग रिएक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन पहला रिएक्शन है हम लोग को पढ़ना, ठीक है, क्या है, ऊर्ज रिएक्शन। क्वेश्चन आ जाता है कि ऊर्ज रिएक्शन किसे कहते हैं, तो बताया गया, क्या बताया गया कि जब अल्काइल हैलाइड के दो अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है, उसे हम लोग ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ याद रखेंगे, जब अल्काइल हैलाइड के दो अणु सोडियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो अल्केन का निर्माण होता है, उसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में कैसे रिपीट कर सकते हैं, इवेंट 2 molecule of alkyl halide react with sodium in presence of diether then formation of alkane, this reaction is called ऊर्ज रिएक्शन। आपको याद हो गया होगा, इवेंट 2 molecule of alkyl halide react with sodium in presence of diether then formation of alkane, that reaction is called ऊर्ज रिएक्शन। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं, इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या बन गया हमारे पास, तो बोला गया कि 2 molecule of alkyl halide, अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल को तो RX से, तो इसके कितने अणु मिलेंगे, 2 अणु, तो 2 अणु किसके साथ में लेना है, सोडियम धातु के साथ, तो सोडियम ले लिए, फिर यहाँ से क्या आ गया, फिर से अल्काइल हैलाइड आ गया। अब देखिए सोडियम पे चार्ज है प्लस और हाइड्रोजन पे जो चार्ज है वो माइनस, तो इसका जो प्लस एलिमेंट है वो माइनस वाले के साथ में क्या करेगा, एक अलग कंपाउंड बना लेगा, और ये जो बचेगा क्या बचेगा, R सिंगल बॉन्ड R। तो किसका निर्माण हो गया, तो निर्माण हो गया हमारा अल्केन का। अब यहाँ पर जो है प्रेजेंस ले लेना है किसका, ड्राई ईथर का, किसका, ड्राई ईथर का, प्लस में क्या निकल जाएगा 2NaX। इस प्रकार से क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, ठीक है, ये दोनों के साथ मिलकर, और क्या हो गया, R बच गया, जिसका नाम बोलता है अल्केन। अब यहाँ पर उदाहरण और अगर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे उदाहरण देख लीजिए, CH3Cl मतलब क्या गया, मिथाइल क्लोराइड के 2 अणु सोडियम के साथ करेंगे तो क्या बनना रहा, इथेन, क्या बनेगा, इथेन। दूसरी टर्म आता है मिथाइल फ्लोराइड के 2 अणु करेंगे तो क्या बना जाएगा, फिर से बनाएगा आपका इथेन, प्लस में निकल जाएगा 2NaF निकलेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा, 2NaI निकल जाएगा, 2NaF निकलेगा, 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। अब यहाँ पर 5 10 कार्बन का निर्माण कर लेगा, 3 6 कार्बन वाला बनेगा, 2 4 कार्बन का बनेगा, 2 4 कार्बन बनेगा, 1 2 कार्बन बन जाएगा, 1 2 कार्बन बनेगा, 1 2 कार्बन बनेगा। ये भली भांति आप सीख लिए। आइए आगे थोड़ी सी टर्म सीखते हैं, और क्या कहते हैं, ऊर्ज रिएक्शन तो सीख लिए हम लोग। दूसरी टर्म अभी सीखना है कि जो अल्केन हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अल्केन क्या होता है, CnH2n+2, कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो है, इसका रेशियो की बात किया जाए तो 2 से 2 अधिक होता है जो अल्केन होता है। तो अल्केन पे क्या क्या पढ़े, अल्केन पे हम लोग पढ़े
क्या हो गया, CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। इस फॉर्म में हमारा क्या मिल गया मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन हो गया। अब बात करते हैं कि यदि CH4 मिथेन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, CH3। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इसका हम लोग क्या कर दें, हाइड्रोजन निकालने की प्रोसेस को यहाँ पर हम इसको करवा दें, ठीक है, ऑक्सीकरण करवा दें। या फिर आप दूसरी रिएक्शन के इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि इसी मिथेन को ठीक है यूवी रेज में, सनलाइट में किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया करवा देते, किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया करवा देते, तब यहाँ से क्या होता, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेता, H2 बाहर ही निकाल लेता, और ये जो क्लोरीन है यहाँ पर जाकर अटैच हो जाता। किस प्रकार से, पुनः समझेंगे। कार्बन जो है यहाँ पर कितने एटम है, इसके 4 अटैच हैं, 1 2 3 और 1 4। अब कहता है कि यहाँ पर कौन आ गया, HCl, किसकी उपस्थिति में, यूवी रेज की उपस्थिति में। अब कहता है कि जो क्लोरीन है और ये जो H है, H मिलकर कहाँ निकलेगा, बाहर में H2 के रूप में मुक्त हो गया, और ये जो क्लोरीन है जाकर अटैच हो गया तो बना दिया क्या, CH3Cl। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, ये मिथेन से मिथाइल कैसे बनाएंगे, अर्थात यहाँ पर हम लोग सीख लिए कि अल्केन टू अल्काइल का निर्माण कैसे करेंगे। और यहाँ सीख लिए अल्केन से हालो अल्केन कैसे बनाएंगे। तो ये 2 टर्म सीख लिए इस रिएक्शन में कि अल्केन से अल्काइल कैसे बनाएंगे और अल्केन से हालो अल्केन कैसे बनाएंगे। उसी प्रकार से अगर एग्जांपल आया कि C2H6 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम क्या कर दें, रिड्यूस करवा दें तो क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसी चीज़ को अगर C2H6 को HCl से करवाते तब क्या होता, तो यहाँ पर बनता C2H5Cl प्लस में H2 कहाँ निकल जाता, बाहर निकल जाता। ये टर्म हमें सीख लिए कि अल्केन से, ठीक है, अल्काइल के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा सीखे अल्केन से हेलो अल्केन के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए आगे सीखते हैं दूसरा नंबर रिएक्शन। दूसरा नंबर रिएक्शन है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब उर्ज फिटिंग रिएक्शन कैसे याद रखना है, ये भी बहुत ही आसान है, परीक्षा में पूछने का चांस इसका भी बना रहता है। तो इसको कैसे याद रखना है, तो याद रखिएगा कि जब अल्काइल हैलाइड के एक अणु और दूसरी अणु जो है एराइल हैलाइड के ले लेना है। कहता है जब एराइल हैलाइड के एक अणु और एराइल हैलाइड के एक अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है। तो इसे उर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जब अल्काइल हैलाइड के एक अणु और दूसरी कहता है कि एराइल हैलाइड के एक अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो अल्काइल बेंजीन का निर्माण होता है, जिसे उर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या ले लिए, RH + 2NaX। ये देखिए RH जो हमारा है, ठीक है, ये वाला टर्म ये क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड, और ये जो है हमारा एराइल हैलाइड, किसके साथ, फिर से सोडियम के साथ। अभी बोला गया कि सोडियम पे प्लस चार्ज है, हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज है, प्लस माइनस मिलकर आपस में कंपाउंड बना लिए, और यहाँ से बच गया अल्काइल और यहाँ से बच गया बेंजीन। तो अल्काइल बेंजीन का निर्माण हो गया, और 2NaX ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार इस पर आपका वर्कआउट दिया गया है। वीडियो को पॉज करिए और इसे सोल्व करने का प्रयास करिए। क्या निकल जाएगा, 2NaF निकलेगा, 2Na निकलेगा, 2NaBr निकल जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा, 2NaBr निकल जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ से इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या बना है, मिथाइल बेंजीन, इसको बोले अल्काइल बेंजीन। तो प्रैक्टिस आप जरूर करें। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर है फिटिंग रिएक्शन। तीसरा नंबर है आपका कौन सा रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन कैसे याद रखना है, फिटिंग रिएक्शन बहुत आसान है कि जब एराइल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो बाइफिनाइल का निर्माण होता है। किसका, बाइफिनाइल का निर्माण होता है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। याद हो गया होगा कि जब
एराइल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क इत्र की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो बाइफिनॉल का निर्माण होता है, जिसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन, तो अब यहाँ से सोडियम के साथ में तो क्या हो जाएगा 2NaCl बाहर ही निकल जाएगा, यहाँ पर बाइफिनॉल बन जाएगा। इसमें 2Na बाहर निकलेगा, बाइफिनॉल बचेगा। 2NaI बाहर निकलेगा, बाइफिनॉल बचेगा। 2NaF बाहर निकलेगा, बाइफिनॉल बचेगा। इससे बोले फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया आपको भली भांति याद हो गई है। इसे रोकिए, लिखिए और अभ्यास करते रहिए। वो कहते हैं ना, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बस करते रहिए और बाकी सिंसियर क्लासेज आपके साथ है बोर्ड तैयारी में और कंपटीशन की तैयारी में। बस बने रहिए। आगे मिलते हैं इस वीडियो के अगले रिएक्शन में। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, अब देखना है हमें फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या कहता है कि अल्काइल हैलाइड के दो अणु व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक। सेम चीज़ कहता है कि अल्काइल हैलाइड, जैसे हम लोग देखे थे अभी किसमें और रिएक्शन में कि अल्काइल हैलाइड जो सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा रहा था, उसी प्रकार से अल्काइल हैलाइड जो है जब जिंक धातु के साथ में शुष्क इत्र की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो उन्हें क्या बनता है, अल्केन बनता है। क्या बन जा रहा है, अल्केन। यहाँ पर मिल जा रहा है अल्काइल हैलाइड के दो अणु, अल्काइल हैलाइड के दो अणु किसके साथ, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अल्केन बनता है। जिस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर इस पार्ट के रिएक्शन को भी देख सकते हैं, जैसे बनाने के लिए दिया गया है CH3Cl Zn इसके साथ बनेगा तो क्या बना लेगा। तो इस प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बना लेगा 2ZnCl बाहर निकलेगा, फिर बन जाएगा CH3CH3 अर्थात इथेन का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है CH3Cl, ठीक है, इसके साथ में 2Zn प्लस Cl CH3 बोला। इस पे चार्ज प्लस, इस पे चार्ज माइनस, एक पुनः इसको लेकर कहाँ निकल जाएगा, बाहर है। तो प्रोडक्ट जो है क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में बचा ए वाला दोनों टर्म बचेगा CH3 प्लस में निकल गया 2ZnCl। तो ये जो CH3 है इसका नाम क्या हो गया, दो कार्बन है, दो कार्बन, एक सिंगल बॉन्ड है N, बन गया इथेन। ए हमारा बाहर निकल गया जिंक क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोले, जिंक की उपस्थिति था तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया बोले। तो ये हम लोग 4 रिएक्शन देख लिए और 5वां में एक और आप लोग देखे थे कि अल्केन से अल्काइल कैसे बनाएंगे और अल्केन से हेलो अल्केन का निर्माण कैसे करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका है उल्मान रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है आपका, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन क्या कहता है, उल्मान रिएक्शन कह रहा है कि जब एराइल हैलाइड के दो अणु इसके साथ में कॉपर के साथ में, एराइल हैलाइड के दो अणु कॉपर धातु के साथ में शुष्क इत्र की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो फिर से क्या बना रहा है, फिर से बाइफिनॉल का निर्माण कर रहा है। किसका, बाइफिनॉल का निर्माण कर रहा है। जिस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। उल्मान अभिक्रिया कहते हैं जब एराइल हैलाइड के दो अणु कॉपर के साथ में शुष्क इत्र की उपस्थिति में क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो बाइफिनॉल का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, कॉपर ले लिए तो उल्मान बन गया, सोडियम लिए थे वहाँ पर तो क्या बन गया था, फ्रैंकलैंड बन गया था। आगे देखते हैं, जैसे इसमें क्या निकल जाएगा, 2CuCl निकल जाएगा, 2CuBr निकल जाएगा, 2CuI निकलेगा, 2CuF निकल जाएगा। लाइट कट गई है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बने रहेंगे 5वें वीडियो तक। और उल्मान रिएक्शन आपको याद हो गया होगा भली भांति कि जब एराइल हैलाइड के दो अणु किसके साथ, कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस अभिक्रिया का निर्माण होता है, बाइफिनॉल का निर्माण होता है, जिसे उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन के साथ और अगले पार्ट में रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन को आधा कोशिश करेंगे कि आपका 5 रिएक्शन और कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।